साजिशें रचनी शुरू हो गई है कि साजिश रचो, साजिश रचो, साजिश रचो, इसका जल्द से जल्द भंडाफोड़ करो। इसकी कोशिशें शुरू हो चुकी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी रिसर्च सेंटर खोल दिए गए हैं और खूब सारे रिसर्च किए जा रहे हैं ताकि इसका जल्द से जल्द भंडाफोड़ किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो क्या हो सकता है, इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वीर प्रकाश। देश में सबसे ज्यादा रिसर्च सेंटर खोल दिए गए हैं और खोले गए हैं इसलिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में बेड़िया डाल दो। अगर पैरों में बेड़िया नहीं डाला तो आने वाले कुछ समय में धर्मांतरण जैसे खेल कहीं बंद ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है और यही आंखों में चुभ रहा है उन तमाम लोग को कि धीरेन्द्र शास्त्री का जैसे पोल पट्टी खोल देंगे तो हम खुशी मनाएंगे कि देखो 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 देखो, हिंदू धर्म ढोंगी है, हिंदू धर्म ढोंगी है, हिंदू धर्म में ढोंग होता है, बाबा ढोंगी है, बाबा ढोंगी है, बाबा ढोंगी है। ऐसे से करके आएंगे कुछ चिलगोजे पत्रकार, खूब सारे प्रचार करेंगे। लेकिन जहां पे धर्मांतरण का खेल चल रहा है और कैसे कैसे खेल चलाया जा रहा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वहां तो एकदम दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से पाखंड करके, किस तरह से ड्रामा करके कहा जाता है कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ तो तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम मेरे धर्म में आ जाओ तो मर्सिडीज मिल जाएगी, तुम मेरे धर्म में आ जाओ तो तुम्हारा बेटा आईएएस बन जाएगा, तुम मूर्ति पूजन मत करो, तुम मूर्ति पूजन बंद करोगी ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारी बिटिया पायलट बन जाएगी, तुम मूर्ति पूजन बंद करो, तुम्हारे झुग्गी ना तुम्हारा महल खड़ा हो जाएगा, तुम अडानी बन जाओगी। इस तरह के तमाम मंत्र दिए जा रहे हैं, इस तरह के तमाम पाखंड किए जा रहे हैं सिर्फ सनातन धर्म को चोट पहुंचाने के लिए। बाकी वो तमाम पाखंडी दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलते, सिर्फ उनका टारगेट होता है सनातन धर्म। सनातन धर्म के गुरुओं पे, संतों पे, बाबाओं पे टारगेट करना है, बाकी किसी चीज पे टारगेट नहीं करना है, उनके बारे में उनको एक्सपोज नहीं करना है। लेकिन सिर्फ टारगेट होना चाहिए सनातन धर्म के संतों के बारे में, उनके गुरुओं के बारे में, उनके आचार्य के बारे में, उनके मूर्ति के बारे में, उनके भगवान के बारे में, यही सब चीजें। लेकिन इन तमाम चीजों को लगातार धीरेन्द्र शास्त्री रोक रहे हैं, इन तमाम चीजों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं अपने अंदाज में। और यही चीजें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए लगातार समस्या खड़ा कर रही है। मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि संभल कर रहिएगा, वरना चिलगोजे पत्रकार, वामपंथी नेता, धर्मांतरण के साजिश करने वाले कंपनी, फैक्ट्री और साथ में कुछ राजनीतिक दल आपके पीछे पड़ गए हैं। तो संभल कर रहिएगा, क्योंकि रिसर्च सेंटर सारे यही खोले हैं कि इसकी कमियां निकालो, इसकी एक एक फोटो निकालो, रिसर्च करो ताकि इसका भंडाफोड़ किया जाए। 26 साल का है, इसे जल्द से जल्द खत्म कर दो, वरना जैसे जैसे ये 27 का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी करो, नहीं वरना ये उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और भी कोने कोने में जहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है वो दुकान बंद हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये दुकान अगर बंद हो जाएगा तो सब कुछ खत्म होने लगेगा। तो बेहतर है कि धीरेन्द्र शास्त्री को रोक दो। धीरेन्द्र शास्त्री को इसीलिए रोकने की साजिश रची जा रही है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कल सुभाष चंद्र बोस साहब के बर्थडे के दिन में उन्होंने जो कहा बातें, वो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस साहब के जयंती पे जो बातें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा वो बतला देता हूं, उसके बाद फिर से चर्चा करूंगा।
बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आजकल सुर्खियों में हैं। उन्होंने इसी बीच में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और बोस ने नारा दिया था कि हमने आज एक नया नारा दिया है कि तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके साथ ही हमने कहा है कि भारत के लोगों से वो अपील करते हैं कि अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो, अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा। आगे कहते हैं कि अगर हम लोग अभी बाहर नहीं निकले तो हम बुजदिल माने जाएंगे। साथ ही कहा कि अगर तुम सनातनी हो तो मेरा साथ दो, घर से बाहर निकलो, मुझे सिर्फ सनातन धर्म को आगे करना है, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं। बागेश्वर धाम ने कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि धर्म विरोधियों को जवाब देना होगा। ये हमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र है। कुछ लोगों के अंदर में सनातनी खून नहीं है, ऐसे लोग हिंदू होकर हिंदू पे सवाल उठाते हैं। मैंने इसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कही है कि धर्म विरोधियों का जवाब देना होगा, क्योंकि सिर्फ सनातन धर्म पे सवाल खड़ा करने के लिए बाकायदा एक टीम बनी हुई है कि उसमें यही कहना है कि पूजा पाठ गलत है, मूर्ति पूजन गलत है, मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, भक्ति नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, टीका नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की तमाम चीजें एक समूह लगातार ये भड़माने में लगा हुआ है कि सारी कमियां सनातन धर्म में है और बाकी किसी में कुछ भी कमी नहीं है। अब बाकी किसी धर्म में हमें बोलने से डर लगता है क्योंकि वहां सूत दिए जाएंगे, वहां इलाज कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारे धर्म में रामचरितमानस जैसे महाकाव्य पे चाहे किसी और भगवान पे कमेंट करते रहो और हम सिर्फ यही कहें कानून अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी। और यहाँ पे धीरे धीरे लगातार भौंकने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं लगातार ये कहता हूँ और हमेशा से कहता हूँ कि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उन तमाम लोग से ये कहता हूँ कि आप सनातन धर्म के ऊपर में सवाल मत उठाइए। ना मैं उठाता हूं, मैं यही कहता हूं कि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए कि मूर्ति पूजन मत करो। ना मैं आपके धर्मों पे ऐसा कुछ शब्द कहता हूं तो आप भी मत कहिए। लेकिन कुछ चिलगोचे हैं जो आदत से मजबूर हैं, वो खुलेआम कहते हैं कि मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, ये पूजन नहीं करना चाहिए, भक्ति में नहीं डूबे जाना चाहिए, इस तरह के तमाम चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता जनार्दन को और खासकर सनातन धर्म के उन तमाम अनुयायियों को यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है। इसीलिए लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन लगातार मिल रहा है और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। तभी मैंने कहा कि संभल कर रहना होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, कि वरना साजिशें बड़ी रची गई हैं और साजिशें लगातार और भी रची जा रही हैं ताकि धीरेन्द्र शास्त्री के कारवां को रोक दिया जाए, उसके बढ़ते कदम पे बेड़िया डाल दिया जाए, उसके बढ़ते कदम पे कांटे बिछा दिया जाए ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हैं कि उन्होंने कह दिया है कि पैर पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पे लगातार मेरा वीडियो आता रहेगा, चिपक कर देखते रहिए।